अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। चैप्टर गुडविल का सेकंड टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो बनाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। एक फर्म है जिसका कैपिटल है 90,000 रुपये। नॉर्मल प्रॉफिट जो है एस्टिमेटेड हो रहा है 10% एंड एक्चुअल प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म जो है 13,000 रुपया। हम लोग को कैलकुलेट करना है गुडविल जो कि बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज है एंड सुपर प्रॉफिट। तो हम लोग को यहाँ पे सुपर गुडविल कैलकुलेट करेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। आपको इसका फॉर्मूला पता ही होगा। गुडविल का फॉर्मूला हम लोग का सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज था। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है क्वेश्चन में 13,000 रुपया, मगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग को निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का हम फॉर्मूला बताए थे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न इन डिवाइडेड बाई 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 90,000 रुपया दिया हुआ हम लोग का, और फिर इंटू 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न 10 दिया हुआ है 100। तो इंटू करने पे हम लोग का आया 9,000 रुपया। तो ये हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट गिवन था, नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकाले, माइनस किए तो 4,000 रुपया है। गुडविल का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो हम लोग का 12,000 रुपया आ गया। देखिए बहुत ही सिंपल था, बस फॉर्मूला याद है, तुरंत सब चीज़ गिवन रहता है क्वेश्चन में, बस समझना रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का ए बहुत ही इजीली से कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का बी बनाते हैं। जो कि 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उसको 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, लास्ट 4 ईयर का। कैपिटल जो है वो 50,000 रुपया दिया हुआ है, और रिटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को सुपर प्रॉफिट से निकालना है। पहले गुडविल निकालेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 4 साल का। फिर एवरेज प्रॉफिट हम लोग यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है, उसमें थे गिवन था। तो हम लोग पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, तब ना सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाले, 11,500 आया। फिर हमने नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट किए। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करने के बाद हमने यहाँ पे आया नॉर्मल प्रॉफिट 7,500। सुपर प्रॉफिट में फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाले, नॉर्मल प्रॉफिट निकाले, तो हम लोग का यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकल गया। फिर गुडविल को हम लोग इंटू कर दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का भी देखिए बहुत ही सिंपल है। हम लोग को पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, अगर दिया हुआ तो नहीं निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, फिर सुपर प्रॉफिट में पुट कर देना है, फिर गुडविल निकाल देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, एक पार्टनरशिप है जिसका लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। कैपिटल जो है वो 5 लाख रुपये दिया हुआ है, 10% का ये रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, और 3 ईयर का ईयर ऑफ परचेज, सब कुछ तो दिया रहता है। बहुत ही सिंपल, ये चैप्टर तो मुझे बहुत ही इजी लगा था, सबसे इजी चैप्टर था। बस दो फॉर्मूला भी बहुत ही ईजी है, और यहाँ सब चीज़ गिवन रहता है क्वेश्चन में। तो चलिए पुट करना है और फिर बना देना है। हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट एक जगह पे कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग का एवरेज प्रॉफिट 60,000 रुपया आया। हम लोग यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग का 50,000 रुपया है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला में पुट किए 10,000 रुपया है। फिर गुडविल निकाल दिए। देखिए कितना सिंपल था, 1 सेकेंड में आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। द एवरेज प्रॉफिट जो है वो दिया हुआ हम लोग का, कैपिटल भी दिया हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है, और रेम्यूनरेशन जो है एस्टिमेटेड हो रहा है 16,000 रुपया। बहुत ही सिंपल है, चलिए इस बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट जो कि गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाले 84,000। बस फॉर्मूला में पुट के देखिए, मैं यहाँ पे क्लियर लिख दी हूँ, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था और रेम्यूनरेशन भी गिवन था, तो 1,20,000 रुपये निकला। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग का 1,20,000 रुपये निकला, और नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकाले थे 84,000। तो यहाँ पे 36,000 आया। तो यहाँ पे गुडविल में हम लोग पुट कर दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 72,000 आया। बहुत ही ईजी था और कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। हम लोग पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किए, 30,000 रुपया आया। गुडविल में हम लोग पुट किए सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसमें हम लोग का सुपर प्रॉफिट नहीं दिया था, गुडविल गिवन था। तो गुडविल से हम लोग यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकाले। गुडविल दिया था 48,000,
और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4। तो हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाले, सुपर प्रॉफिट को इधर कन्वर्ट करके हम लोग का सुपर प्रॉफिट 12,000 रुपया है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाले थे, सुपर प्रॉफिट निकाले, एवरेज प्रॉफिट नहीं गिवन नहीं था क्वेश्चन में, तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाले सुपर प्रॉफिट प्लस की नॉर्मल प्रॉफिट से। तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट जो है वो 42,000 आ गया। क्वेश्चन में हम लोग को क्वेश्चन नंबर 12 में एवरेज प्रॉफिट निकालना था। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, ये जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। यहाँ पे हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ेंगे।